हेलो गाइस, एक बार वापस से आपका स्वागत है आप सभी के फेवरेट गैजेट शो में। द नेम इज वेरी ऑब्वियस, यू आर वाचिंग गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। एंड बेसिकली आज के इस एपिसोड में आई गॉट सम अमेजिंग गैजेट्स फॉर यू। गैजेट्स काफ़ी प्यारे हैं मुझे और आई थिंक आपको भी होंगे, बिकॉज ये हमारे लाइफ को काफ़ी आसान बनाते हैं, हमको एंटरटेन भी करते हैं और हमारा काम भी जो है वो काफ़ी अपने आप ही कर देते हैं, बिकॉज वी आर ऑल यूजिंग दीज स्मार्ट गैजेट्स। तो इन दिस एपिसोड आई हैव गॉट एवरीथिंग फॉर यू। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ गैजेट्स। गाइस, मेरा नाम है गौरव AKA TG। यू आर वाचिंग गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है, लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रीकैप कि जो गैजेट्स की दुनिया है ये बहुत तेज है। एंड बहुत तेज से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा ही तेज है। सबसे पहले वी जस्ट नीड टू स्टॉप, look around, do a quick recap to just understand कि क्या हुआ in the past week, कहाँ कुछ नया लॉन्च हुआ, कौन सा प्रोडक्ट लीक हो गया है, everything in this segment News of the Week. After launching in China some time back, Oppo is all set to launch their flagship Oppo Find X8 series with ColorOS 15 globally on 21st November. The smartphone will sport a Hasselblad branded camera for sure. Rest, we'll have to see what all features it brings from the Chinese variant. The game that is touted to be GTA 6's rival, Paradise by Epic Games, has just dropped another video showcasing how the players can interact with NPCs in the game. ये NPCs AI powered हैं and इनके साथ converse करना ChatGPT में prompt type करने जैसा ही है. You walk towards the NPCs and type in your query, to which they respond. What's more interesting is that players हर एक NPC से converse कर सकते हैं. X has been testing its generative AI model Grok for free. ये AI model ChatGPT और Gemini जैसा ही है. But when asked, it says its differentiator is that it is based on the responses given by Iron Man's Jarvis and is a lot fun to converse with, unlike the other chatbots जो काफी mundane sound करते हैं. You can choose through the two given options to chat with it, regular and fun mode. Quick Share, previously known as Nearby Share, was only limited to x64 Windows devices up until now, along with the other Android devices. But recently, Google ने Quick Share को Snapdragon X और बाकी ARM devices के लिए भी update कर दिया है. This is going to add a lot more devices to which files can be shared using an Android smartphone. LG ने अपने Xboom पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया विद द लॉन्च ऑफ LG XL90, XO2T एंड Go XG2T. फीचर्स की बात की जाए तो Xboom XL90 1000 वॉट का हाई पावर साउंड विद डुअल वूफर्स और पिक्सल LED लाइटिंग के साथ आने वाला एक पार्टी स्पीकर है. इसमें IPX4 वाटर रेजिस्टेंस, हैंडल और व्हील्स भी देखने को मिल जाते हैं. एंड दिस स्पीकर इज ग्रेट फॉर आउटडोर पार्टीज. It is priced at rupees 64,900. Xboom Go XG2T एक कॉम्पैक्ट 5 वॉट का स्पीकर है विद बेस बूस्ट और IP67 rugged डिजाइन. LG क्लेम करता है ये 10 घंटे का प्लेबैक ऑफर करता है. It is ideal for travel when packing light is a priority. इसका प्राइस 4,990 रखा गया है. Xboom XO2T is a modern looking speaker जो candle lighting effect और 360 साउंड के साथ आता है. ये स्पीकर IP55 रेटेड है और ब्रांड क्लेम करता है आपको 15+ आवर्स तक का प्लेबैक मिल जाएगा. Well, the first gadget that I have got for today's episode, it's pretty big. And by big, I mean really big. And the simple reason is, it is able to bring the cinema to our home. जी हाँ, सिनेमा का मजा हमको ये घर में दे सकता है, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट टीवी फ्रॉम सोनी, द Bravia 9. एंड गाइज, दिस टीवी इज रियली फैंटास्टिक बिकॉज जो फीचर्स अपने साथ लेके आता है, इट डेफिनेटली प्रोवाइड्स यू विद ऑल द एंटरटेनमेंट दैट यू नीड, ऑल द बेस्ट ऑफ ऑडियो, ऑल द बेस्ट ऑफ पिक्चर क्वालिटी,
इनफैक्ट AI भी है, और इन्हीं सब चीज़ों को मर्ज करने के बाद हमको मिलता है सिनेमा का मजा घर बैठे हुए इसी नए टीवी के साथ। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर क्या नए फीचर्स हैं एंड हाउ एग्जैक्टली इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ दिस सोनीज Bravia 9 TV। Sony launched their flagship TV, Bravia 9, a few months back in India, which is priced at Rs 4,49,990 for the 75-inch model and Rs 5,99,990 for the 85-inch model. ये एक मिनी LED टीवी है जो 4K 120 Hz तक का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। आउट ऑफ द बॉक्स द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स यू इज द ब्राइटनेस। सोनी क्लेम करता है कि Bravia XR9 इज देयर ब्राइटेस्ट 4K टीवी येट, and initial impressions confirm that this mini LED panel doesn't disappoint, especially when it comes to HDR content. The cognitive processor XR goes beyond typical image processing by analyzing focal points in the frame and tuning visuals to mimic how our eyes perceive depth and clarity. Moving to gaming, the Bravia 9 is also a strong pick for PlayStation 5 users. It includes HDMI 2.1 with support for 4K at 120 Hz. इसमें ऑटो HDR टोन मैपिंग और ऑटो जॉनरा पिक्चर मोड जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं जो गेमिंग एक्सपीरियंस को और एनहांस करते हैं। Sony's acoustic multi-audio plus system is another key feature, with speakers placed around the screen to make sound feel like it's coming directly from the scene. Lastly, the Bravia 9's design. ये टीवी काफी refined और aesthetically pleasing दिखता है, with straight lines and minimal bezels. ये टीवी किसी भी होम डेकोर में बहुत easily blend हो जाएगा। So friends, there you have it, the Sony Bravia 9. Basically एक बहुत exciting TV है coming from Sony, and Sony as a brand, you know, they have film cameras, they have film studios, and they have the TV as well. So the loop is now complete, and cinema experience को घर बैठे मिलने वाला है इस नए बड़े वाले Sony Bravia 9 के साथ में। वैसे सिनेमा जाने का मजा भी अपने आप में एक अलग होता है, but sometimes you are just too lazy और वो घर बैठे सिनेमा चाहिए, वहां पे ये TV जरूर हेल्प करेगा। Guys, did you know something? मेरे जिस दिमाग में भी आया, you know, the high-end aerospace components जो aircraft के कुछ parts होते हैं, the marine, you know, we have submarines and all, या अगर हम बात करते हैं high-end auto sport जो equipments होते हैं, वो बने होते हैं एक special material से, and it is called grade 5 titanium. गाइज ये जो ग्रेड 5 टाइटेनियम है ये इतना ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि सुपर रेजिस्टेंट अगेंस्ट हाई टेम्परेचर्स, मतलब 400 डिग्री सेल्सियस का भी अगर टेम्परेचर है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स एबल टू अवॉइड ऑल द वेयर एंड टेयर और काफ़ी केमिकल्स के अगेंस्ट ये रिएक्ट नहीं करता है एंड ऑल, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक वंडर मटेरियल है बेसिकली, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ यूजिंग 90% टाइटेनियम, 6% एल्यूमिनियम एंड 4% वेनेडियम। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, व्हाट्स अबाउट टाइटेनियम? वेल गाइज, ये एग्जैक्ट सेम ग्रेड 5 टाइटेनियम काम में आता है टू मेक एप्पल्स प्रो आईफोन्स। जी हाँ, द 15 Pro, द 15 Pro Max, द 16 Pro and the 16 Pro Max, all of them are using the grade 5 titanium in their construction. वैसे अगर हम बात करते हैं सैमसंग की फॉर एग्जाम्पल, तो Galaxy S24 Ultra also uses titanium. However, it is a grade 2 titanium जिसमें 99% तक titanium होता है। ये काफ़ी लाइट वेट भी होता है, मतलब अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट डिड यू नो दिस कि आपके फ़ोन में वही टाइटेनियम लगा है जो किसी एयरक्राफ्ट में लगा होगा? Quite exciting. If yes, then amazing. Enjoy the process. If no, then please let me know. You know the address. It's tg@ndtv.com. लिख डालिए आपके मन की सारी बातें और मैं आपके सारे emails को पढ़ने वाला हूँ। Now friends, for the next gadget, I have this. छोटा पैकेट, बड़ा धमाका. This is the new mini iPad from Apple, the iPad mini 7th generation. Guys, दिखने में बहुत छोटा सा है with this 8.3-inch diagonal screen. Quite sleek design, quite lightweight, quite compact, but inside इसमें लगा है Apple का A17 Pro processor, which simply means that we have
द ऑप्शन ऑफ एप्पल इंटेलिजेंस। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग ये छोटो वाला आईपैड एप्पल ने लॉन्च कर दिया है विद प्रीटी यूनिक फीचर्स। लेट्स सी अप क्लोज कि आखिर ये आईपैड कैसे आपकी लाइफ में आपकी प्रोडक्टिविटी को और एनहांस कर सकता है, ऑल थैंक्स टू एप्पल इंटेलिजेंस। Apple released the all-new iPad mini with support for Apple's AI dubbed as artificial intelligence, as it uses the A17 Pro SoC compared to the A15 that was being used on the previous model. ये SoC हम already iPhone 15 Pro models में देख चुके हैं, and according to Apple, this is base requirement for Apple Intelligence to run. iPad mini 7th Gen 8.3 इंच का liquid retina display यूज करता है, जो 500 nits तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। कैमरा रिमेन्स द सेम फ्रॉम लास्ट जेन विद अ सिंगल 12 मेगापिक्सल रेयर कैमरा दैट कैन शूट वीडियोस एट अप टू 4K 60 FPS. For the front camera, the new iPad mini uses a 12 megapixel camera with support for center stage. The Wi-Fi capabilities have been upgraded to Wi-Fi 6E and it now supports the Apple Pencil Pro. Base storage अब 64GB से बढ़ाकर 128GB कर दी गई है. And the price starts at Rs 49,900 and it is available in 4 color options: Space Grey, Blue, Purple and Starlight. So guys, that's everything about this new small iPad mini 7th generation. अब काफी टाइम बाद मिनी iPad आया, but I must say this is very useful in some specific professions. I have seen pilots using this iPad. I have seen doctors using this iPad because you sometimes need this small compact little tablet जिसको आप अपनी pockets में भी carry कर सकते हो. At the same time, it has all the power to do all the complex tasks. And अब AI की मदद से definitely you can even enhance the process. Price for this one starts at Rs 49,900. गाइज पैसे की हम बात कर रहे हैं ना, तो ब्रेक के बाद आपको दोबारा आना है बिकॉज आई एम गोना गिव यू अ वेरी नाइस टिप जिससे आप अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा बेटर ट्रैक कर सकते हैं एंड आपके सवालों के जवाब भी दूंगा ऑफ कोर्स, जिससे आप अपने नॉलेज को एनहांस करके बाकियों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं. सी यू ऑल आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू गैजेट 360 विद टेक्निकल गुरुजी. मेरा नाम है गौरव AKA TG और मैं इस शो में हमेशा आपके साथ नए नए गैजेट्स के बारे में बातें करता रहता हूं, आपको अपडेटेड रखता हूं हमेशा कि व्हाट्स हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स ऑल अराउंड अस. एंड यहीं पे पैसे की बात आ जाती है बिकॉज टू बाय ऑल दीज गैजेट्स वी ऑफ कोर्स नीड टू पे अ सर्टेन अमाउंट और उसके बदले में फिर हमको प्रोडक्ट मिलता है एंड समटाइम्स हम इन गैजेट्स को यूज करके पैसे देते हैं. All thanks to UPI on our smartphones. Well guys, I have a tip for you. See, बैंक अकाउंट से तो स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, बट आप ये काम अपने पेटीएम अकाउंट के साथ भी कर सकते हो. आप पेटीएम में जाके और ऑल योर यूपीआई ट्रांजैक्शंस यू कैन नाउ गेट अ स्टेटमेंट इन फुल डिटेल्स. अगर आपको ट्रैक करना है कि आपने यूपीआई से वेयर ऑल यू हैव बीन स्पेंडिंग योर मनी, नाउ यू कैन ट्रैक ऑल ऑफ इट. यू कैन सेलेक्ट अ कस्टम रेंज, यू कैन सेलेक्ट इवन द फाइनेंशियल ईयर, ताकि यू कैन ट्रैक योर फाइनेंसेस बेटर. एंड नेक्स्ट टाइम जब आप क्यूआर कोड स्कैन करें, दिमाग में याद रहेगा कि यस, खर्चा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम करना पड़ेगा. शेयर दिस टिप विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी पेटीएम यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं फॉर ऑल देयर ट्रांजैक्शंस. So friends, it's time again for my favorite section, Ask TG, जहां पे आपके पूछे हुए सवालों का मैं जवाब देता हूं. और इस बार भी काफी एक्साइटिंग सवाल हैं और मैं तैयार हूं सभी जवाबों के साथ. Let's see the kind of questions we have for this week's episode. रुको, जी हाँ,
रुको और थोड़ा सा वेट करो। Why I am saying this? The simple fact is आपको बहुत जल्दी नए वाले phones देखने को मिलेंगे मार्केट में। They are very well powered using the latest chips, काफी exciting features भी इनमें हैं। तो rather than you buy a phone today, just wait for a few days or I would say just a couple of more weeks, आपको मार्केट में और ज़्यादा options अच्छे मिलने वाले हैं। Better phones at the same price bracket, 50,000 rupees, तो उनका भी इंतजार कीजिए। See, A06 is like the basic Samsung's smartphone. So I would not strongly vote in favor of A06 as a secondary phone because you might not be that happy जो भी आप उसमें काम करना चाहेंगे. I would say spend a bit more और थोड़ा सा अपने बजट को प्लीज बढ़ा लीजिए because it is like the lowest end from Samsung. तो आप अगर थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे ना, you definitely would get a better smartphone और you can look from like you know options coming from other brands as well because ये जो प्राइस ब्रैकेट है आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं मिलेगा इस फोन में. मतलब एक लेवल आपको ऊपर जाना पड़ेगा. Otherwise, if you really want to keep it like a secondary phone, in that case ठीक है, आपका काम चल जाएगा. Hi Gaurav sir, is it a good time to buy iPhone 13 after the launch of iPhone 16? It depends on the deal that you are getting. See, हमने देखा अभी during the sale season, iPhone 15 was like 50,000 rupees, let's say. iPhone 13 अगर आपको मिलता है around 35, it's good. But उसके ऊपर अगर आप जाते हैं, तो I would not say कि yeah, it's a great decision to buy that phone today. मतलब depending on what price you're getting in. अगर आपको 35,000 के रेंज में मिल रहा है ना, it's still a good phone. It will last, you know, for few more years to come. काफी मजा आएगा. But if you're paying like 40 or whatever for that, I don't think that makes a good option. हेलो टीजी, क्या आप मुझे कोई बजट फ्रेंडली 3D प्रिंटर सजेस्ट कर सकते हो? I can suggest, but the only issue with 3D printers, like technically speaking, is if it is too much affordable, then it's not that practical of a use. मतलब आप casually कुछ print कर लो, but then like you know thinking of कि मैं कुछ एक छोटा part print कर लूँ और फिर मैं वो कहीं use कर सकता हूँ या all that, उसके लिए आपको थोड़ा सा और investment करना पड़ेगा. And even in budget, मतलब normal printers you can get as low as 4,000-5,000 rupees, but 3D printers थोड़े से expensive आते हैं. तो if you can please specify next time you ask me a question about your specific use case scenario, I can then recommend you a better option. नॉट एनी टाइम सून. ये बिल्कुल नहीं होने वाला है आने वाले कुछ सालों तक तो ज़रूर, बिकॉज जो फ्लिप टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन्स हैं, ऑफ कोर्स लाइक काइंड ऑफ लाइक अ फोल्डेबल फ़ोन ऑफ कोर्स, तो वो हमको मिलते हैं लेट्स से 50,000 के प्राइस रेंज में, 45,000 रुपीज़ लेट्स से. बट 20,000 के प्राइस ब्रैकेट में आना उनका बड़ा मुश्किल है. मतलब आने वाले आई डोंट थिंक कि 2-3 साल तक तो ये काम होने भी वाला है. उसके बाद क्या पता हो क्या पता ना हो, बट नॉट एनी टाइम इन नियर फ्यूचर आई वुड से. So friends, that's all everything. Basically आपको मैंने सोनी का बड़ा वाला टीवी दिखाया, आपको मैंने छोटे वाला आईपैड भी दिखाया और आपके सवालों के जवाब भी दे दिए. Everything in this one episode of your favorite show, Gadgets 360 with Technical Guruji. अगर आपका कोई और सवाल है, if you have any message for me, you know the email address. It's tg@ndtv.com. Write in all your emails. मैं और मेरी टीम उन सबको पढ़ने वाले हैं और आपके साथ आने वाला हूँ नेक्स्ट वीक एक बार वापस से, same time, same place, with even more amazing gadgets. See you all next week. That's it for today. Have a good day.